वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हम बातों में लग जाते हैं और टाइम हमेशा कम होता है, तो आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी हमने कुछ पूछना है। लेकिन क्या पूछना है पहले आपको जल्दी से बता दें कि जहां कोरोना वायरस दुनिया में बेरोज़गारी और माशी बहरान का सबब बना है, वहां उसकी वजह से चंद नए शोबाजात और मज़ामीन जो हैं वो भी मुतारिफ हुए हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स, कुछ एवेन्यूज़ जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, वो सब कुछ भी सामने आया है और जिसमें नौजवान नस्ल अपने लिए करियर के मौके तलाश कर सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा, ऑब्वियसली किससे पूछेंगे हम? आबदी साहब से। आबदी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आबदी साहब, आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं अब जो नए आने वाले तलबा के लिए मौके पैदा कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है अब तो होल ग्लोबल सिनेरियो हैज चेंज्ड। सबसे पहला शोबा हेल्थ का शोबा है। इसके अंदर मैं जैसे कहता रहा हूँ, MSc टेली मेडिसिन मौजूद है, जो कि अब इस वक्त उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा वायरोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिसर्च है। इन सब चीज़ों में रिसर्च है जो टूवर्ड्स वैक्सीन की तलाश में यही लोग हैं जिन्होंने काम करना है। तो मैं कहता रहा था कि देखिए, खाली मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना जो है ना, अगर उसमें दाखिला नहीं मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसर्च एरिया। फिर आप आ जाइए IT की तरफ। IT के अंदर आपको एडवांस नेटवर्किंग इंजीनियरिंग की तरफ से है। उसके अलावा आपके पास जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है, आपके पास डेटा एनालिटिक्स है, आपके पास मोबाइल एंड डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारी डिग्रीज हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी चीज़ें तो आपने गिनवा भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब। और आपको बहुत आइडियाज़ मिले होंगे वैसे। हाँ, एब्सोल्युटली। और जो यंग बच्चे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इतने तेज़ हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि किस तरह द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग और क्या क्या हम ये कर सकते हैं। सिंस यू हैव सेड कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, तो आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल और सिंध हुकूमत के इश्तिराक से टेली ICU प्रोग्राम का हुमा एहतमाम किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत सरकारी शोबे में काम करने वाले तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त तरबियत और तकनीकी मदद फराहम की जा रही है। और इसके अलावा ICU में दाखिल कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए भी खुसूसी तरबियत, ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वाया टेली मेडिसिन के जिस तरह प्रोग्राम होता है ना, वर्चुअली आप अमले को ट्रेन कर सकते हैं। दूर दराज इलाकों में जैसे कि अस्पताल मौजूद है, वहाँ पे ICU की सहूलत है, तो अमले को किस तरह से ट्रेन करना है, बिकॉज दिस इज़ अ नोवल वायरस, तो इस तरह से लोगों को ट्रेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, जब तक इस किस्म की कोई वबा दुनिया में ना आए तो आपको पता भी नहीं चलता कि ज़रूरत किस किस चीज़ की है, तो ये चीज़ें उभर के एकदम से सामने आ गई हैं। अच्छा जी, अब जहां बहुत सी चीज़ें खोलने की बात हो रही है, तो वज़ीर आज़म की जानिब से आपको पता है लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद, जिसे हमने बहुत ज़्यादा ही नरम समझ लिया है, बहुत नरम सा लॉकडाउन, क्योंकि बाजार में आप निकले तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन नाम का लॉकडाउन, सयाहती जो शोबा है उसके खुलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा SOPs वगैरह जारी किए हैं। तमाम सयाहों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना लाजमी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बस ये कहने से होना शुरू हो जाएगा क्या? अच्छा जी, होटल मालिकान फिजिकल डिस्टेंसिंग यकीनी बनाएंगे, जो बाहर जाहिर है दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हिल स्टेशन नहीं हैं, लिफ्ट और दीगर जगहों पर रिसेप्शन वगैरह पर सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम वगैरह जो वैसे ही बहुत कम होटल्स में होते हैं वो बंद रहेंगे। किसी भी पिकनिक पॉइंट पर एंट्री से पहले सयाहों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, विच सीम्स रियली डिफिकल्ट। वैसे मुझे नहीं लग रहा है सयाहों को लाने और ले जाने वाले ड्राइवर्स के लिए मास्क पहनना भी लाजमी होगा। अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के SOPs हैं। यू रियली थिंक somebody is going to follow them? मतलब प्लीज हमारे बाजारों का पेनल्टी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और पेनल्टी हो नहीं सकती बिकॉज मतलब गुर्बत है ना, फिर कौन कौन पेनल्टी देगा? खासतौर पे जो शुरू में हम बात कर रहे थे, बाकी मुल्कों ने जो पेनल्टीज लगाई हैं। देखें, हमारे बाजार जो इस वक्त खुले हैं, दे आर एन एग्जाम्पल कि अभी शायद हमने नहीं सीखा कि हमें वो SOPs किस तरह फॉलो करने, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देते हैं, जी ये उस दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आपने देख ही लिया कि क्या होता है। अच्छा, हम जरा दीगर मुल्कों के वो मनाजिर दिखा सकते हैं अभी? हम वुहान, हम आगे चल के दिखाएंगे आपको। मैंने पर्टिकुलरली दिखाना है कि किस तरह अब हम बाजारों में सड़कों पे निकलें तो ट्रैफिक का वही आलम है जो इससे पहले हुआ करता था, लेकिन दुनिया के बाज़ मुमालिक ने अपनी रविश तब्दील की है। बिल्कुल, और लोगों ने, इंडिविजुअल्स जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने खुद इस बारे में सोच के क्या किया है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। एक्चुअली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन फिलहाल एक चैरिटी है जिसका हमने जिक्र करना है, और आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि फलाही इदारों की, और
उन्हीं में से एक है सीना हेल्थ। सीना हेल्थ इसका नाम है। सीना हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट भी है जो कराची के गरीब तबके को मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करता है। इस तंजीम के तहत सीना हेल्थ के तहत शहर में 30 क्लिनिक्स, 3 रेफरल क्लिनिक्स और 3 मोबाइल क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जो क्लिनिक्स की तादाद है वो 30 है। 1998 में कायम होने वाला यह इदारा ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की सेहत की सहूलियात जो है उन पर फोकस किए हुए है। इसके अलावा मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलतें भी मैसर करता है। COO सीना वेलफेयर असद मुश्तबा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब से हम बात करते हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया। असद साहब, आपकी तंजीम हेल्थ केयर के शोबे में काफ़ी अरसे से काम कर रही है। 98 से हमने तस्करा किया, बताया आपका। तो अब तक किन प्रोजेक्ट्स पे आपका फोकस रहा है? हम इस वक्त कराची की तमाम कच्ची आबादियों में मौजूद हैं जो कि काफ़ी दूर दराज है, जहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। तो सीना इस वक्त 30 क्लिनिक ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि तकरीबन हम अगर एक सालाना पे देखें तो 1 मिलियन के लगभग हम मरीज़ों को देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़रूरतमंद मरीज़ हैं। तो हमारे जो सर्विसेज हैं इसमें हम बेसिक हेल्थ केयर को देखते हैं। बेसिक हेल्थ केयर से मुराद ये है कि आप किसी भी जो पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है किसी नज़ला ज़ुकाम खांसी से लेके या किसी और तकलीफ़ में, जब मरीज़ पहली दफ़ा किसी क्लिनिक का अप्रोच करता है, ये हमारी बेसिक हेल्थ केयर है। तो हमारे दायरे-कार में डॉक्टर की कंसल्टेशन, उसके बाद अगर मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट चाहिए है तो टेस्ट करवाना, मेडिकल टेस्ट उसके, और उसके बाद उसकी दवाएं, और ये तमाम चीज़ें हमारे इसमें शामिल हैं। मुश्तबा साहब, ये भी बताइएगा कि कोरोना के इन दिनों में आप लोगों का फोकस क्या है, किस तरह आम मरीजों तक रसाई हो रही है? कोरोना से पहले हमारे क्लिनिक में एक वक्त में 50 मरीज़ और 100 मरीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब हमने उसको मैनेज किया है कि बैक वक्त 55 लोगों को हम भेजते हैं क्लिनिक में। 6 फीट के फासले को मेंटेन किया, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए, उनको मास्क मुहैया किया। तो ये सारी चीज़ें हमने कोरोना को देखते हुए ये हमने अपने प्रोसीजर्स में तब्दीलियाँ लाए और हमने गवर्नमेंट की SOPs को फुल कंप्लाइंस रखा। बात यह है कि इस वक्त अगर हम अपने क्लिनिक बंद कर दें तो बेचारे मरीज़ कहाँ जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट की OPDs बंद है। तो उनकी सहूलियत के लिए हमने इसको जारी रखा। न सिर्फ ये, जहाँ पर बहुत सख्ती थी, लॉकडाउन ज़्यादा सख्त था, हमने अपने क्लिनिक्स को कन्वर्ट कर दिया टेली मेडिसिन पे, जहाँ पर कि एक पेशेंट आता है और हमारे से क्लिनिक का एक टेक्नीशियन उसके सारे हाल सुन के और उसकी फाइल को देखते हुए एक डॉक्टर को, एक सीनियर डॉक्टर को ऑनलाइन ले लेता है और इस तरह से उसकी दवा उसको मिलती है। जब आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, अगर उनको कुछ दिन दवा नहीं मिलेगी तो उनका मर्ज़ तो और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जाके प्राइवेटली ख़रीद नहीं सकते। असद, हम देख भी रहे हैं जो मनाज़र साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें किस तरह से वर्चुअली वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और SOPs का बड़ा ख़ास ख्याल किया जा रहा है। अब आगे का क्या प्लान है? ज़ाहिर है कोरोना इज़ हियर टू स्टे। अब आपने फलाही कामों को एक्सपैंड करना है, तो क्या सोचा है, क्या चाहते हैं आप? इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने नए क्लिनिक्स भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सिस्टम को, जो कि हमारी एक बड़ी इनफरादी एक सर्विस है कि हम अपनी बुनियादी हेल्थ जो हम देते हैं बेसिक हेल्थ केयर, उसके स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए हुए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए, और ये एक हमारी बड़ी यूनिकनेस है। हम चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड और क्लिनिक्स भी फॉलो करें और नेटवर्क्स भी फॉलो करें। और अब तक हमने कई नेटवर्क्स को हेल्प आउट भी किया है, उनको हमने बताया कि किस तरह से मर्ज़ की सही तशख़ीस की जा सकती है और किस तरह से कौन सी सही दवाएं दी जा सकती हैं। तो ये जो इन इलाक़ों में जो क्वैक्स बैठे हुए हैं या वो लोग जो कि सनद याफ्ता नहीं है और मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इन सब के तदारुक के लिए सीना ने अपना एक प्रोटोकॉल बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी पज़ीराई होती है और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा विजन यही है कि हम इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करें कि और क्लिनिक्स में भी और जगहों पे भी हमारी सिस्टम ये राइज हो, ताकि पेशेंट को एक सही इलाज मुयस्सर आ सके। बहुत शुक्रिया असद मुश्तबा साहब। सीना फाउंडेशन एक और इदारा है, एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ज़कात, अतियात, डोनेशंस वगैरह दे सकते हैं। बट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो अगेन और हैव अ ग्रेट इफ्तार। हैव अ ग्रेट डे एंड वील सी यू।